दोस्तों हाल ही में नमित मल्होत्रा की रामायण का टीजर रिलीज हुआ है और इसके बाद से ही इंटरनेट पर मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोगों को यह टीजर काफी पसंद आया, वहीं कुछ लोगों ने इसमें कई कमियां भी बताई। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो इस टीजर में कुछ चीजें मुझे भी खटकी, जैसे लंका में जो फाइट सीक्वेंस दिखाया गया उसमें बर्फ यानी स्नो दिखाई गई, जबकि अगर हम जियोग्राफिकल डायनेमिक्स देखें तो श्रीलंका में आमतौर पर कभी भी स्नोफॉल यानी बर्फबारी नहीं होती, इसलिए ये थोड़ा सा अनरियल लगा। अब बात करते हैं वीएफएक्स की। वीएफएक्स नो डाउट हाई लेवल थे, लेकिन वीएफएक्स का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा लगा। दोस्तों रामायण एक ऐसी कहानी है जिसकी असली खूबसूरती उसकी सादगी में है, तो ऐसे में अगर थोड़े रियल इफेक्ट्स और रियल लोकेशंस का इस्तेमाल किया जाता तो एक्सपीरियंस और भी ज्यादा वर्थवाइल बन सकता था। पर्सनली मुझे ये लगता है कि अगर 4000 करोड़ जितना बड़ा बजट वेब सीरीज फॉर्मेट में इस्तेमाल होता तो कहानी को और भी गहराई से दिखाया जा सकता था। टीजर में श्रीराम का फर्स्ट लुक भी दिखाया गया, जिनका किरदार निभा रहे हैं एक्टर रणबीर कपूर। यहाँ पर कई तरीके की डिबेट्स भी चल रही हैं, लेकिन मैं उन विवादों में अभी नहीं जाऊंगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि राम जी के चेहरे की जो जो दिव्यता, जो मर्यादा होती है, वो मुझे इस छोटे से टीजर में पूरी तरीके से महसूस नहीं हुई। अगर आप अरुण गोविल जी को याद करें तो उनके चेहरे पर एक अलग सी आभा और शांति नजर आती थी, जो रणबीर कपूर के चेहरे से कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग लगी। पर्सनली मुझे ये लगता है कि अगर श्रीराम का किरदार रणबीर कपूर की जगह महेश बाबू निभाते तो वो जो नेचुरल चार्म है वो और अच्छे तरीके से सामने आता। यहाँ तक कि रामचरण भी एक परफेक्ट चॉइस हो सकते थे। खैर यहाँ पर मेरा ये भी मानना है कि हमें इतनी जल्दी किसी भी फिल्म को जज नहीं करना चाहिए सिर्फ उसके टीजर के बेसिस पर। जब एक प्रोजेक्ट में हजारों करोड़ का बजट लगा हो और म्यूजिक ए.आर. रहमान और हैंस जिमर जैसे लेजेंड्स दे रहे हो, तो साफ है कि मेकर्स कुछ बड़ा और अलग करना चाहते हैं। दोस्तों फिल्म मेकिंग सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये एक बेहद मुश्किल काम है जिसमें सालों की प्लानिंग और हजारों लोगों की मेहनत लगती है। इसलिए किसी भी फिल्म को सिर्फ एक टीजर के बेसिस पर ट्रोल करना या बॉयकॉट ट्रेंड चलाना बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरा यह मानना है कि हमें पूरी फिल्म देखकर ही अपना फाइनल जजमेंट देना चाहिए, क्योंकि आखिर में हर एक मेकर और प्रोड्यूसर का विजन होता है कि कैसे वो अपनी फिल्म को डिफरेंट तरीके से न्यू टेक्नोलॉजीज और न्यू इनोवेशंस का इस्तेमाल करके मासेस तक पहुंचाए। दोस्तों रामायण पहले भी कई फॉर्मेट्स में बन चुकी है, चाहे वो टीवी सीरियल्स हो या एनिमेटेड मूवी। ऐसे में मेकर्स पे ये प्रेशर भी रहता है कि कैसे वो डिफरेंट तरीके से स्टोरी को लोगों तक पहुंचा सकें। तो ये था मेरा रॉ एंड रियल रिव्यू इस टीजर पर। आपका क्या मानना है? क्या ये रामायण लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।